जब जब मैं T20 क्रिकेट में बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी देखता हूँ ना, मूड ही खराब हो जाता है। लगता है इसके बाद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ मनहूस ही होगा, क्योंकि ये जोड़ी साबित कर चुकी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर है, फिर भी हम लगे हुए। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैं स्कूल में प्री मेडिकल स्टूडेंट था, और प्री मेड में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है फ्रॉक, यानी कि मेंढक। फ्रॉक के लिए मशहूर है कि वो जिस पानी में रहता है ना, उसके टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसे ही कर लेता है। तो अगर मेंढक को आप चूल्हे में डाल दें तो वो उबलते हुए पानी के साथ साथ अपने टेम्परेचर को भी एडजस्ट करता जाता है। एक पॉइंट आता है जब उसको रियलाइज होता है कि ये पानी तो बहुत ज्यादा खौल रहा है और मैं जल जाऊंगा, तो वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं इससे छलांग लगा के बाहर निकलूं। लेकिन ना हिम्मत रहती है ना एनर्जी। समझ ही गए होंगे आप कि मेरी ये जो मिसाल है ये जा रही है कप्तान मोहम्मद रिजवान के लिए। इतना स्लो खेलना, इतनी डॉट बॉल्स खेलना, अपने आप को और टीम को उस मुश्किल में ले जा देना जहां से बाहर आना इम्पॉसिबल। भाई आपको रियलाइज करना है आप पावर हिटर नहीं हो। आप अपने आप को अगर एबी डिविलियर्स, सूर्या कुमार यादव, बेन स्ट्रोक्स, इस तरह का कोई प्लेयर समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। जो आपकी कैपेबिलिटी आपको उसी हिसाब से खेलना चाहिए। बात के लिए मुश्किल पैदा करना मुझे नहीं समझ में आता। ऊपर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब ओपन करेंगे और आपको 160 से ऊपर का स्कोर चाहिए हो, 160 से ऊपर का हदफ हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, पहले ही मान ले ये नहीं हो सकता। यानी आप दोनों जब पिच पर आए थे उसी वक्त ये सोच के आए होंगे ना कि ये मैच तो नहीं जीतते। आई मीन चलो बाबर की फॉर्म तो लूटी हुई है, वो तो नजर ही आ रहा है। 4 गेंदें खेली हैं, एक घटिया सा शॉट खेला, अपनी विकेट थ्रो की और आ गए। उनकी तो फॉर्म खराब है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जिस तरह से डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेलते जाते हैं, स्लो करते जाते हैं, शॉट मार रहे हैं, लग नहीं रहे, गिर रहे हैं, रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको समझ नहीं आ रहा। आपकी डॉट बॉल की वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आने वाले बल्लेबाज के ऊपर एडिशनल प्रेशर पड़ता है। और साइम यही कर रहा था। उस लड़के ने क्या जबरदस्त छोटी सी इनिंग खेली, लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग खेली। कितनी इंपॉर्टेंट नॉक थी वो। उसने आके सब कुछ मेंटेन कर दिया। उसने कहा भाइयों ये जो आप पावर प्ले को जाया कर रहे हो, आओ ऐसे खेलते मैं दिखा देता हूं। लेकिन प्रेशर उसके ऊपर इतना बढ़ता रहा कि उसने भी एक अपर कट रैश खेला और वो टाइम नहीं हुआ, सही से कैच हो गया, 2 विकेट गिरी और उसके बाद फिर ठक्के पे ठक्का। मुझे तो समझ नहीं आता। फिर एक आपके पास दुनिया का नंबर 1 तुक्का प्लेयर उस्मान खान, लाठी चार्ज, और 10 में से किसी एक मैच में चल गया, क्वालिटी बॉलिंग पे तो वो भी नहीं। लेकिन अब आपको संभालना है क्योंकि आप यूएई से बुला के लाए, तो आप संभाले जा रहे हैं। किस किस्म की क्रिकेट है, अफसोस होता है देख के। फिर रिजवान साहब की ऑलमोस्ट रन बॉल 50, उसके बाद जब वो उनको लगा कि अब मुझे चार्ज करना चाहिए, तो फिर वो ये जो शुरू में मेंढक वाली एग्जांपल दी थी, पानी सर से ऊपर उतर जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। आप उस टाइम नहीं कम बैक कर सकते, उस टाइम आप नहीं जिता सकते, ये आपकी बस की बात ही नहीं है। तैयब ताहिर ने भी बहुत स्लो खेला, लेकिन अभी वो यंग है, उन्होंने अपना कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए हैं टैलेंट के, लेकिन अभी उनके ऊपर ब्लेम डालना कैसे डाल सकते हैं जब आपके सीनियर खिलाड़ी, इतने इतने तवील अरसे से खेलने वाले खिलाड़ी जब ऐसे खेल रहे हो, जब जब आपको लगे कि टेस्ट का पहला दिन चल रहा है, अभी तो 4 दिन बाकी हैं, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे खेलने वाले के सामने यंगस्टर क्या खेलेगा। मैं उसके बाद लोग इरफान खान नियाजी पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि इरफान को ये रियलाइज करना है कि आपको टीम में सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं रखा। यू आर एन एक्सेप्शनल फील्डर, पाकिस्तान की सर्किट में सबसे बेस्ट फील्डर है, लेकिन आपको अपनी बैटिंग से भी दिखाना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जब आप शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे इस प्लेयर से कि वो बाद में आके चार्ज करे, ये मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइए कि शायद अफरीदी के अलावा और किस किस को शाहीन अफरीदी जो है वो ऑलराउंडर लगता है भाई। ये आपके रेलो कट्टो की फौज पीएसएल नहीं है, ऑर्डिनरी मीडियोकर बॉलिंग नहीं है कि वहां शादाब भी वन डाउन आ रहा है, आप भी ऊपर चले गए, तेज तेज 50 मारी और मैच जिता दिया। यहां नहीं होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसमें लोग अपना होमवर्क करके आते हैं, उनको पता है आपको किस तरह से टैकल करना है। तो ये जो मजाक लगाया हुआ है ना, ये पीएसएल में कीजिए,
ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलेगा। ये शाहीन को भी रियलाइज करना है और साथ साथ ये रियलाइज करना है आकिब जावेद को भी। ये लाहौर कलंदर नहीं है, इतना वक्त नहीं देंगे लोग आपको कि आप अपने एक्सपेरिमेंट करते जाएं, टीम हारती जाए। जितने लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं ना जानते हैं कि मैं आकिब जावेद का फैन हूँ। आई थिंक ही इज अ क्रिकेटिंग माइंड। we use the word genius a lot, but in his case हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बट मुझे हैरत होती है जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है ना, कि पोजीशन मिलने से पहले कुछ और मिलने के बाद कुछ और। यही आकिब जावेद दिन रात रिजवान बाबर की जोड़ी पे क्रिटिसाइज करते थे, दिन रात। ये तो अपने लिए खेलते हैं, ये तो सेल्फिश हैं, ये तो छक्का नहीं मार सकते, ये तो पावर प्ले को स्लो कर देते हैं। मैं अगर बॉलिंग साइड में हूं तो मैं तो बाबर की विकेट ही ना लूं और मैं उसको लंबा खेलने दूं क्योंकि वो गेम को स्लो करता है। ये सेल्फिश खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद वही जोड़ी, आपके हेड कोच बनते ही वही जोड़ी। इज दिस अ जोक? आपको नहीं लगा लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे? अगर आप इंचार्ज हैं और आपके हाथ में सारे पावर है और फिर वही रिजवान बाबर ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, तो लोग तो आपसे ही सवाल पूछेंगे कि क्या फायदा हुआ आपके आने का। इतनी बड़ी बड़ी बातें, एंड में क्या हुआ? वही बाबर रिजवान ओपन कर रहे हैं, वही साइम अयूब के ऊपर इनकी वजह से प्रेशर आ रहा है। बाहर बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है, फिर हमारे क्रिकेट के राजा वो डिफेंड कर रहे हैं कि साइम अक्सर रैश शॉट खेल देता है इसलिए ये जोड़ी और पता नहीं क्या क्या। भाई रैश शॉट खेल देता है, वो टीम के लिए खेलता है। चले मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है, ठीक है। बाबर आजम की अभी फॉर्म नहीं है लेकिन वो कम भी कर सकते हैं, वो अच्छा भी खेल सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या वो कभी सेल्फलेस इनिंग खेल सकते हैं? क्या वो अपने रन्स को छोड़ के टीम के रन्स के लिए खेल सकते हैं? क्या वो T20 में 10-15 रन की एवरेज जब आपको चाहिए उस हिसाब से खेल सकते हैं? कभी भी नहीं। तो फिर उनका T20 में काम क्या है? देखिए, मैं बार बार एग्जाम्पल विराट कोहली की सिर्फ इसलिए देता हूं कि एक, विराट कोहली भी इसी तरह की स्ट्राइक रेट में खेलने वाला प्लेयर है, सही है, लेकिन वो सेल्फलेस प्लेयर है, सेल्फिश नहीं है। वो टीम की जीत का सोचते हैं हमेशा, और साथ साथ उनके आसपास ही सराउंडेड विथ मॉडर्न डे क्रिकेटर्स, पावर हिटर्स, तो वो एडजस्ट हो जाते थे T20 में। लेकिन जैसे ही उस शख्स को रियलाइज हुआ कि मेरी वजह से गेम स्लो हो रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, उन्होंने कहा भाई इससे मैं जा रहा हूं, रिटायरमेंट। अब आपको रियलाइज करना होगा कि आपका फोकस वनडे और टेस्ट पे होना चाहिए। T20 को आप सूट ही नहीं करते, और ये बहुत अरसे से चल गई है बात, ये हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से मैच जीत जाता था तो पता नहीं चलता था कि 150 पे भी जीत रहे हैं, 160 पे भी जीत रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे पता है ना, बहुत सारे कहेंगे कि इतनी ये स्टैट्स देख लें फलाना। भाई हमने 150, 140, 160 से मैचेस जीते हुए बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग। बैटिंग में अभी हमें बहुत काम करना है। मॉडर्न डे में इस तरह की क्रिकेट नहीं चलती, बुरी तरह से फेल हो रहे हैं हम। एक बड़ा गलत फैसला, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे तो प्लेयर्स ऐसे हैं, एक दिन किसी की तारीफ करो वो आके दूसरे दिन कहता नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ, आपने कैसे मेरी तारीफ कर दी। मैं रिजवान की कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया में तारीफ कर रहा था, तो अब आप मुझे बताइए सुफियान मुकीम को आपने आखिरी ओवर क्या सोच के दिया था भाई? आप ये मैच 11 रन से हारे हैं। वो जो उसको छक्के पड़े हैं ना, वो नहीं पड़े होते। दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बीच में खेल रहे थे, आप एक आध ओवर साइम से बीच में लाके करा देते तो आखिरी ओवर आपको सुफियान मुकीम से ना कराना पड़ता। तो भाई वो अच्छा परफॉर्म कर कर आया है, लेकिन जिम्बाब्वे में कर कर आया है। आटे दाल का भाव तो अब यहाँ पता चलेगा ना बड़ी टीमों के खिलाफ। आपने लाके उसको भूखे शेर के आगे डाल दिया, वो पिटाई हो रही है उनकी। क्या कप्तानी है यार! इनसे जॉर्ज लिंडे हैंडल नहीं हो रहा। देखिए, दो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका ने कल इस पहले T20 इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की है। नीडलेस टू से, किलर मिलर, शानदार हिटिंग, कमाल। और मैं कहता हूँ यार, वो जैसा खेलता है ना, उसके आगे आप बेबस हो जाते हैं। आप दूसरी तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट ले रहे थे, लेकिन मिलर मूड में था, सही है, इसमें आपका कसूर नहीं। जॉर्ज लिंडे हैंडल नहीं हो रहा आपसे, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। वो जिससे अपनी टीम बस छूट गई थी, वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जॉर्ज लिंडे, नीडलेस टू से, बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। और
उनको और उनकी टीम को उन पे बड़ा फ़ख्र होगा। लेकिन